नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपको यूनिवर्सल गाइडेंस या फिर क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, ओके। एंड ये जो रहेगा ये नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये गाइडेंस आपके लिए रहेगी। एंड ये वीकली प्रेडिक्शन नहीं है, वीकली प्रेडिक्शन भी आएगी, बट ये सिर्फ गाइडेंस की वीडियो है। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड डिटेल एनालिसिस नहीं है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये जो आपका रहेगा ये फ्रॉम 20th या 21st से लेकर 27th या 28th मार्च के बीच का आपकी गाइडेंस का है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द 4 ज़ोडिएक ग्रुप्स। पहला है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन्स, कन्या, वृष और मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये 4 ज़ोडिएक साइंस है। चारों में से भी जो आपका ज़ोडिएक साइन है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। एक एक करके हर ज़ोडिएक साइन की हम लोग रीडिंग करेंगे जिस ग्रुप में आपका ज़ोडिएक साइन फॉलो होता है, सन राइजिंग या मून राइजिंग या असेंडेंट के अकॉर्डिंग, या फिर कोई मेजर प्लेसमेंट्स अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। सो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के साथ, ओके। ओके गाइस, सो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस कैसा रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ को लेकर, क्या गाइडेंस है, ठीक है। सो ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एरीज, लियो एंड सेजिस के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ओके, सो पहला कार्ड है द अवेकनिंग का, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन एंड trust your path. If you knew you would be supported, what you would do. And last we have mirror, who and what is triggering you. Okay, सो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो बहुत क्लियर, बहुत साफ गाइडेंस है। आपके एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी अपग्रेड हो रहा है अगले 7 दिन में। अगले 7 दिन में बहुत सारी ऐसी पुरानी फीलिंग्स, पुराने थॉट्स आपके सरफेस लेवल के ऊपर आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बदलनी है अपनी लाइफ टाइम में, अपनी ज़िंदगी में, अगले 7 दिन में वो चीज़ें आ सकती हैं। तो इमोशनली आप एक मिक्स्ड फीलिंग फील करने से कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा पुश एंड मोटिवेशन फील होगा। कभी कभी आपको फील होगा कि आप जैसे सोसाइटी से अलग हो, डिफरेंट हो, एंड आपको एक जर्नल एक्सेप्टेंस या फिर एक लव नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो लैक ऑफ लव, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस की फीलिंग भी आपको यहाँ पर आ सकती है। ओवरऑल एक एनर्जी शिफ्ट और अपग्रेड है। आपके थॉट्स बहुत चेंज होंगे, आपके थिंकिंग बहुत चेंज होगी। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने पाथ के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, यूनिवर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। स्पेशली बहुत सारी चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती है, जो आपको बेसिकली चैलेंज करती है या फिर बेसिकली आपको चेंज करने में हेल्प करती है, उन सब चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहेगा। तो अगले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। कोई भी हैबिट चेंज करनी है अगले 7 दिन में कर सकते हो, बहुत अच्छी है। कोई भी पाथवे चेंज करना अगले 7 दिन बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं अगले 7 दिन में, और उन बदलावों के अंदर आप खुद को ना खोएं, अपने ऊपर विश्वास रखें एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें, ओके। सो या ये थी रीडिंग आपके लिए कैंसर, सॉरी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड मैं शिफ्ट करती हूँ फिर नेक्स्ट हमारी पाइल के ऊपर, ओके। सो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। जिनका कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है। आइए हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेजेस, ठीक है, यूनिवर्सल गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेजेस। अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये शॉर्ट रीडिंग है, बहुत लॉन्ग नहीं है, इसीलिए इसको शॉर्ट की तरह ही लें, ओके। अगले 7 दिन में आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ओके। वी हैव ब्लॉसमिंग, पहला कार्ड हमारे पास ब्लॉसमिंग का आया है, नंबर 33, फ्लावर मून। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ओके, वी हैव सेल्फ लव, नंबर 6, and we have 35, we have change, okay,
रिबेलियस एनर्जी, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिबेलियस एनर्जी, ओके। आप जिस स्फेयर में हो, जिस सर्कमस्टांसेस में हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा लविंग फील नहीं कर रहे हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील नहीं कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो। एंड यहाँ पर आप खुद अपने हाथ में चार्ज ले रहे हो और बहुत कुछ बदल रहे हो। कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक रिलेशनशिप से, कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो इस टाइम फ्रेम में। अगले 7 दिन आपके लिए बहुत बहुत क्रूशियल है, बिकॉज आप मेजर डिसीजन लोगे अपनी ज़िंदगी में, और ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहा है लेने को, या यूनिवर्सल चेंजेस आ रहे हैं एंड वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि गो फॉर इट, डू इट। ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप खुद चीज़ों को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, एंड अब उसे खुद चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में, बिकॉज ये आपके खुद के डिसीजंस पे बन रहे हैं, ओके। इसके अलावा अगले 7 दिन के अंदर आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव, अपने सेल्फ के बारे में सोचना, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। या हो सकता है मे बी आप कुछ ऐसे स्टेप्स लें जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपके सेल्फ लव के लिए, आपके अब तक आप जितनी मेहनत करते आए हो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू अपकमिंग टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे एंड फाइनली आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है रिजल्ट से, आपको ब्लेस कर रही है ग्रोथ से। आई वॉज अबाउट टू से फर्टिलिटी, ठीक है। तो ग्रोथ, पॉजिटिविटी, फॉर्च्यून, ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको बेनिफिट होगा अगले 7 दिन के अंदर। अगला 7 दिन आपके लिए थोड़ा सा सेल्फ या फिर मी टाइम वाला भी रह सकता है। आपका वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों से। आप थोड़ा सा खुद को डिस्टेंस बनाने की भी कोशिश करोगे अगले 7 दिन में, और कोशिश करोगे कि आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दो, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, उसके ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट करो, ओके। बट या आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी, ठीक है। ये एक रिबेलियस एनर्जी है लेकिन ये एक सेल्फ हीलिंग एनर्जी है। लाइक यू आर प्रिपेयर्ड नाउ, आप प्रिपेयर्ड हो, आगे जो भी आएगा रास्ता उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। एंड ये वीक आप कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली शो करने वाले हो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर चेंज एंड यू आर नॉट फियर्ड, यू नो, आप डर नहीं रहे हो, फियरफुल नहीं हो अपने चैलेंजेस को लेकर। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी, मुझे ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। एंड वेरी एम्बिशियस एनर्जी, आप बहुत एम्बिशियस होने वाले हो अगले 7 दिन में। फाइनेंस से जुड़ा हुआ बहुत कुछ करने वाले हो, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ, वेल्थ से जुड़ा हुआ, सेल्फ केयर से जुड़ा हुआ, आपका ध्यान इन चीज़ों के ऊपर होने वाला है। तो बेसिकली दुनिया से हटकर आपका ध्यान खुद पर होने वाला है अगले 7 दिन में। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। आपकी पूरी रीडिंग के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज आप फ्लावर्स से जुड़ा हुआ कुछ काम करो, या फ्लावर्स लाओ अपने घर में, ठीक है, या आपको कोई गिफ्ट करे, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। या मे बी यू प्लांट सम ट्री, ठीक है, फ्लावर से जुड़ा हुआ। बट समवेयर आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कुछ फ्लावर्स या फ्लावरिंग एनर्जी फील हो सकती है, ब्लॉसमिंग एनर्जी फील हो सकती है। एंड ये सीज़न जो है, अप्रैल मई का सीज़न जो है, वो आपके लिए बहुत कुछ ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस भी लेकर आ सकता है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सो डेफिनेटली एक प्योरिटी है आपके अंदर, उस प्योरिटी को बरकरार रखे, बहुत कुछ है इधर, ओके। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2 जो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस, एंड होपफुली नेक्स्ट 7 डेज आपको प्रॉपर गाइडेंस मिली हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल जो है हमारी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स की पाइल है। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स, कन्या, वृष और मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं, अगले 7 दिन के लिए आपके पास क्या गाइडेंस आ रही है, ओके। लेट्स सी कि अगले 7 दिन के लिए आपके पास क्या गाइडेंस आ रही है। Okay, we have the journey number 2, anxiety, oh my god, number 18, okay. And we have here cornucopia number 11, okay. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने वाले हो, ठीक है। वर्गो, और कैप्रिकॉन्स, कुछ सिनारियोज ऐसे होंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अगर कोई लाइफ में चीज़ मैटर करती है ना, तो वो है स्टेबिलिटी। रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट चाहिए, अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहोगे।
अगर आप कैरियर में हो, बिजनेस में हो, अगर आप वर्क कर रहे हो, आपको रिटर्न्स चाहिए, ठीक है। एंड चाहिए का मतलब है चाहिए, दिखना है, ठीक है। अगर नहीं फिगर्स दिख रही वैसी, यू जस्ट बैक ऑफ, आप नहीं करोगे। ये वो एनर्जी है, ठीक है। पर्सिस्टेंसी है, मेहनत करते हो, उसमें कोई मैं डाउट नहीं करूँगी, ठीक है। मेहनती है, मेहनत करते हैं, लेकिन यू वॉन्ट दैट फिगर्स, यू वॉन्ट दैट नंबर्स, ठीक है। आपको वो चीज़ चाहिए, ऑथेंटिकेटली आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है। ये एक डिमांड की तरह है आपकी लाइफ में। अगर ऐसा नहीं होता तो आप, अगर आप नोइंगली अननोइंगली आपका इंटरेस्ट होने लगेगा चीज़ों में और आप पीछे हट जाओगे, ओके। एंड वही नेक्स्ट 7 डेज हो रहा है। अभी तक आप किसी ऐसी जर्नी में हो, किसी ऐसे पाथवे में हो जहाँ पर आप बहुत कुछ दे चुके हो, बहुत कुछ एफर्ट्स कर चुके हो, कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा, ठीक है। आपके जितना जो आपको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, ठीक है, जिससे आप सेटिस्फाइड हो सके, वो चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही है। एंड यही वजह है कि नेक्स्ट 7 डेज आप थोड़ा स्ट्रेस के अंदर रहोगे, बिकॉज नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए थोड़ा सा एक वार्म एंड कोल्ड टाइप वीक रहेगा। मतलब कहीं न कहीं ऐसा होगा कि एक तरफ आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, एक तरफ आपको अबंडेंस भी मिल रहा है, सेकंड तरफ आप शायद प्रिपेयर्ड नहीं हैं उस चीज़ के लिए, या आप बहुत कुछ सोच रहे हो, ओवरथिंकिंग में हो, नेगेटिव थिंकिंग में हो, स्ट्रेस में हो, एंग्ज़ायटीज़ में हो, एंड आप उस ब्लेसिंग को देख ही नहीं पा रहे, आप उस अबंडेंस को देख ही नहीं पा रहे, एंड आप जस्ट कैरी फॉरवर्डेड हो अपने इमोशंस में। तो मुझे ना वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न्स थोड़ा-सा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि इमोशंस में कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आप परेशान हो, रो रहे हो, वो चीज़ नहीं है। बट एक रिदम के अंदर आपका एक पर्टिकुलर मूड या इमोशन चलता जा रहा है, ठीक है। एंड वो चीज़ शायद आपको भी फ्रस्ट्रेट कर रहा है या इरिटेट कर रहा है, एंड वो चीज़ थोड़ा-सा अभी कैरीड है, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। सो एक ईज़ी एनर्जी नहीं है। आई वुड से वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न थोड़ा-सा टफ वीक हो सकता है इमोशनली, ओके? इमोशनली थोड़ा टफ वीक हो सकता है आपके लिए, लेकिन कहीं न कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग से या एंग्ज़ायटी से या स्ट्रेस से ऊपर उठ के देखोगे तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है? आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन में ही कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो आप मिस आउट कर रहे हो, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस भी पाथवे पर हो, वो पाथवे बहुत लंबा है। आपकी लाइफ में जो भी आपका पाथवे है, जो भी आपका डेस्टिनी है, उस तक पहुँचने का रास्ता अभी लंबा है, ठीक है? एंड आपको थोड़ा यहाँ पे पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ द मेन प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो, ठीक है? आप चीज़ों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो। आप एक ट्रस्ट फैक्टर को प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हो, शायद आप प्रॉपरली कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हो। आप स्ट्रेस में हो बट आपको ये नहीं पता चल रहा, या आप ये नहीं बता पा रहे कि क्यों, या जो चीज़ परेशान कर रही है उसको बता नहीं पाते। वर्बल कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम हो रही है, फ्रस्ट्रेशन सी क्रिएट हो रही है, इरिटेशन सी क्रिएट हो रही है। एंड डेफ़िनेटली अगर आप ब्लेसिंग्स की तरफ देखोगे, ग्रैटिट्यूड शो करोगे, ग्रेटफुल रहोगे, जो भी मिला है अब तक उसके लिए, आपको बहुत कुछ आगे मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आप स्टक एनर्जी में हो, तो अगले 7 दिन आपके लिए थोड़े स्टक्ड एनर्जी के रहेंगे। अगले 7 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिलेंगी, जिसमें आपको रास्ता भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आप मुझे प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है मे बी आप बहुत कुछ मिस करो। आप एक अच्छे टाइम में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड शायद करना मिस करोगे, ठीक है? सो आई वुड सजेस्ट यू कि कहीं न कहीं यहाँ पर आपको, या तो आप सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, या फिर आप डोंट ट्राई टू रन फ्रॉम दैट, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आप उससे भागने की कोशिश मत कीजिए अपने इमोशन से, रेदर या तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, या जस्ट चीयर योरसेल्फ अप, वो चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी। बट डेफ़िनेटली हाँ, ये मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ थोड़े से हेक्टिक रहेंगे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स, स्पेशली तब जब आपके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, आपको वो चीज़ मिलती भी नहीं नज़र आ रही। ओके, सो या बट डेफ़िनेटली ओवरऑल अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, या ओवरऑल जो आपके लिए गाइडेंस आई है, वो यही है कि बहुत कुछ नया आ रहा है, एंड बहुत कुछ ऑलरेडी अच्छा है आपके हाथ में, जो आप देख नहीं पा रहे हैं, या बहुत कुछ ऑलरेडी अच्छा हो चुका है जो आप देख नहीं पा रहे। आप जैसे सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हो, आप सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे हो, या देखना नहीं चाह रहे हो, ठीक है? जो भी सिचुएशन है आपको, यू जस्ट हैव टू फ्लिप द कॉइन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। You just have to flip it.
यू जस्ट हैव टू वॉच द अदर साइड एंड चीज़ें बहुत कुछ अच्छी होंगी। सो अगर कभी भी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या एंग्जाइटी में जा रहे हो नेक्स्ट वीक, 1 सेकंड के लिए रुक कर ट्राई कीजिएगा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखने का। अगर नहीं होता, ठीक है, तो इमोशंस तो हो रहे हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर उस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, अभी पाथवे अभी भी लंबा है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी आप बिल्कुल अपनी डेस्टिनी के क्लोज है, सब कुछ एकदम मिलने वाला है, वो चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है। पाथवे अभी थोड़ा लंबा है, पेशेंस रखें, पेशेंस बरकरार रखें, आगे की तरफ देखें, एक-एक करके स्टेप आगे लें, ठीक है। एंड नथिंग टू वरी, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। यहाँ पर आपको मिल रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिविटी, एंड डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल्स पर भी कोई पार्टनरशिप मिलेगी या मिल जाएगी, ठीक है, या मिल रही होगी, जो भी आपकी सिचुएशन है। सो पॉजिटिव रहिए, ओके। सो नो नीड टू स्टे स्ट्रेस्ड, बट नेक्स्ट वीक थोड़े इमोशंस देखिएगा। थैंक यू सो मच वर्क टॉरस कैप्रिकॉर्न्स, होपफुली आपकी वीक अच्छा जाए। एंड लेट्स मूव ऑन टू let's move on to our last but not the least, our group of air sign Gemini, Libra and Aquarius. Gemini, Libra and Aquarius. Okay, so let's see Geminis, Libras and Aquarius सबके लिए क्या है। Okay, let me take those angel cards, ठीक है, हम लोग angel card लेते हैं आपके लिए। Okay, yeah. So Gemini, Libra and Aquarius आपके लिए क्या गाइडेंस है for the next 7 days? क्या मिल रहा है आपको या क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए? ओके, सो पहला है एस ऑफ रफेल, पहला ही कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है, माय गॉड। ओके, वी हैव 5 ऑफ माइकल, वी हैव 2 ऑफ एरियल एंड लास्ट हमारे पास है 7 ऑफ एरियल। ओके, सो एस ऑफ रफेल तो कहीं ना कहीं a positive new emotional experience, fulfilling romantic relationship, deep and lasting spiritual insights. 5 of Michael, the situation doesn't serve you, release your attachment to the outcome, consider taking a more uplifting approach. It's important to have balance, work multiple jobs or projects at once, making work fun. You have invested wisely, have patience, and wait for the harvest. Review your progress and make plans for your next endeavor. Okay. जो सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए आ रही है वो है सेल्फ लव। ओके, नेक्स्ट 7 डेज आप खुद को बहुत ज़्यादा लविंग या एक सेफ सिक्योर शेल्टर के अंदर महसूस करोगे। कुछ मेजर डिसीजंस हैं जो आप नेक्स्ट 7 डेज के अंदर लेने वाले हो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे डिसीजन लो कुछ ऐसी चीज़ों के प्रति या कुछ ऐसे सिचुएशंस के प्रति जो एक्चुअल में आपके लिए टॉक्सिक है या हार्मफुल है, लेकिन अभी तक शायद आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। बट यहाँ पर एक डिटैचमेंट की एनर्जी बन रही है। ओके, सो मे बी आप किसी के साथ अपने आप को डिटैच करो या फिर डिटैच्ड फील करो, ठीक है। अगले 7 दिन के अंदर कोई पर्सन आपसे दूर चला जाए, ठीक है, किसी तरीके का ब्रेकअप या फिर किसी तरीके का सेपरेशन यहाँ पे हो सकता है, या फिर आप खुद को इमोशनली सेपरेट करो कुछ चीज़ों से, या पास्ट का अगर कोई ट्रॉमा या नेगेटिविटी कैरी करके चल रहे हो उससे खुद को अलग करो। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर किसी चीज़ से आप डिटैच होने वाले हो, किसी क्वालिटी से, किसी पर्सन से, किसी इमोशन से आप डिटैच होने वाले हो। एंड वो ही चीज़ जो है, ठीक है, वो डिटैचमेंट ही आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नया एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। वो डिटैचमेंट ही आपको एक रिन्यूअल की एनर्जी देगा, जहाँ पर एक नई फॉर्मेट पे चीज़ें बनेंगी, जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा, कुछ ओवरऑल एक एनर्जी शिफ्ट क्रिएट होगा। हो सकता है कि इस 7 डेज़ के अंदर थोड़ा मेसी एनर्जी रहे, ठीक है। इनिशियली जो 7 दिन हो, 7 दिनों में जो इनिशियल डेज़ हो उसमें थोड़ी सी मेसी एनर्जी रहे, जहाँ पर आप बहुत कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ सोच चल रहा है, थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। आप खुद को लो एनर्जी में फील कर रहे हो, आप सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप सब कुछ मैनेज भी करोगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे पीपल प्लीज़र एनर्जी भी आ रही है, पैम्परिंग एनर्जी, पीपल प्लीज़र एनर्जी, ठीक है। तो मे बी आप हो सकता है कि पीपल प्लीज़र हो, पैम्परिंग हो, ठीक है। और काफ़ी हद तक आप सब चीज़ों को ही ना इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कुछ चीज़ों को अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप उसके अंदर अपनी प्रायोरिटी सेट करें एंड जो आपके लिए टॉक्सिक है उसको रिलीज़ करें।
तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपका इन्हीं सब चीज़ों में जाएगा। नेक्स्ट 7 डेज़ जो है वो एक्चुअल में आपके लिए कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग है, डिटैचमेंट की एनर्जी है, एक नए रिन्यूअल की एनर्जी है, एक रिन्यूअल की एनर्जी है, न्यू लव, न्यू कनेक्शन, न्यू एनर्जीज़। ये पुराने पर्सन के साथ ही हो सकता है, रीयूनियन, यूनियन या न्यू कनेक्शन या न्यू एनर्जीज़, न्यू लव, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एंजल सपोर्ट। एंड डेफिनेटली आपने जो भी अब तक अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए हैं वो वर्थ हैं, ठीक है? वो वर्दी हैं एंड उनसे आपको बहुत कुछ नया मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिल सकते हैं अगले 7 दिन में, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपको मिल सकती है अगले 7 दिन में। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड सडनली इट्स लाइक इट्स देयर, ठीक है? हो सकता है कि आपका जो डिटैचमेंट है वो भी एकदम अनएक्सपेक्टेड हो, कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड देन सडनली यू नो वन डे यू जस्ट डिसाइडेड, या फिर हो गया चीज़ें, डिटैचमेंट कर लिया। इस तरीके से एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि कंप्लीटली अलग हो जाना चीज़ों से। तो काफ़ी हद तक थोड़ा सा ट्रिकी वीक रह सकता है फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी वीक रह सकता है, पेशेंस बरकरार रखें। नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूँगी, सैड भी नहीं है, बिकॉज़ कहीं न कहीं यू जस्ट मूव्ड ऑन, ठीक है? आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है? आपको यहाँ पे मुझे एक रुकावटें नहीं नज़र आ रही, ठहराव नहीं नज़र आ रहा। अगले 7 दिन आप एक चीज़ को अलग करके अपनी लाइफ़ में आगे की तरफ बढ़ोगे, या एक थॉट को अलग करके या एक थॉट को चेंज करके, ठीक है? जो भी चीज़ है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा किसी चीज़ में। ओके, सो या दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।